अच्छा, चले एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। दोपहर के खाने के बाद वो शदीद सुस्ती। तो आज हम देखने वाले हैं 10 जबरदस्त साइंस से साबितशुदा तरीके जो न सिर्फ हमारी तवानाई को बढ़ाएंगे बल्कि हमारी मजमूई सेहत को भी बेहतर बना देंगे। ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना? एक बहुत मज़ेदार खाना खाया और फौरन ही दिल चाहा कि बस अब सो जाएं। आखिर ये होता क्यों है? चलें आज इसकी तह तक पहुंचते हैं। इस सब के पीछे जो वजह है वो है ग्लूकोज स्पाइक। ये हमारे खून में शुगर का एक ऐसा तूफान है जो खाने के बाद उठता है और हम में से ज्यादातर लोग बिना जाने रोजाना इसका शिकार होते हैं। और बात सिर्फ थकावट पर ख़त्म नहीं होती। यही स्पाइक्स बार बार मीठा खाने की ख्वाहिश, जिल्द के मसाइल, हार्मोन्स के अदम तवाज़न और यहाँ तक कि ज़ियाबीतस जैसी बड़ी बीमारियों की जड़ हैं। तो ये समझ लें कि अच्छी सेहत की बुनियाद ही मुस्तहकम ग्लूकोज की सतह पर है। तो सवाल यह है कि इस शुगर के रोलर कोस्टर से कैसे बचा जाए। खुशखबरी ये है कि इसका हल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। आइए उन तरीकों से शुरू करते हैं जो इस बात पर तवज्जो देते हैं कि हम कैसे और कब खाते हैं। पहला और शायद सबसे ताकतवर तरीका इतना आसान है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह वाकई काम करता है। ये सब कुछ हमारे खाने की तरतीब के बारे में है। अब इस तरतीब के पीछे की साइंस बहुत ही कमाल की है। जब हम सब्जियां पहले खाते हैं तो उनका फाइबर हमारे मैदे में एक हिफाजती जाल की तरह फैल जाता है। ये जाल बाद में आने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को खून में बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाने देता है। और उसका असर कितना बड़ा है यह अदद खुद बताता है। सिर्फ खाने की तरतीब बदलने से उसी खाने के ग्लूकोज स्पाइक को 75% तक कम किया जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यहां आप खुद अपनी आंखों से ये फर्क देख सकते हैं। जब कार्ब्स पहले खाए गए तो स्पाइक आसमान को छू रहा है, लेकिन जब उसी खाने में सिर्फ सब्जियां पहले खाई गईं तो स्पाइक देखें कितना नीचे और कंट्रोल में है। अच्छा, अगर हर बार प्लेट में चीजें अलग करना मुश्किल लगे तो इसका एक और भी आसान हल है। दोपहर या रात के खाने से पहले सिर्फ थोड़ा सा सलाद या कुछ कच्ची सब्जियां खा लें। यह भी बिल्कुल वही फाइबर का हिफाजती जाल बनाने में मदद करेगा। अब आते हैं शायद सबसे अहम तब्दीली पर। हमारा रिवायती मीठा नाश्ता जैसे सीरियल, जैम या मीठा पराठा पूरे दिन के लिए शुगर के उतार चढ़ाव और भूख का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देता है। तो एक बेहतरीन नाश्ते का फॉर्मूला क्या है? इसकी बुनियाद प्रोटीन पर होनी चाहिए। ये आपको वो मुस्तहकम ठोस तवानाई देता है जो घंटों चलती है, उस शुगर क्रैश के बगैर जो मीठे नाश्ते के बाद लाजमी होता है। ठीक है, हमने अपने खानों की साख्त को तो समझ लिया। अब इस चीज से निपटते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, चीनी और स्नैक्स। ये एक बहुत गहरी और अहम बात है। ग्लूकोज के नुक्ता नज़र से हमारे जिस्म के लिए चीनी बस चीनी ही है, चाहे वो शहद हो, गुड़ हो या सफ़ेद चीनी। ये सब एक ही तरह का स्पाइक पैदा करते हैं। यहां वक्त का फर्क बहुत अहम है। खाली पेट मिठाई खाना एक बहुत बड़ा स्पाइक बनाता है, लेकिन अगर वही मीठा भरे पेट पर खाया जाए तो खाने में मौजूद दीगर चीज़ें इसके असर को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। और बिल्कुल यही उसूल स्नैक्स पर भी लागू होता है। एक मीठा स्नैक जैसे कोई बिस्किट या चॉकलेट दोपहर में ही शुगर का वो रोलर कोस्टर फिर से शुरू कर देता है। इसके बजाय मुट्ठी भर गिरीदार मेवे, थोड़ा सा दही या पनीर जैसे नमकीन ऑप्शंस का इंतखाब करें ताकि तवानाई मुस्तकिम रहे। चलें अब कुछ आखिरी तरीकों पर बात करते हैं और साथ ही एक ऐसी बड़ी सोच की तब्दीली पर भी जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। ये तस्वुर बहुत दिलचस्प है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी या चावल अकेले खाते हैं तो वो बहुत तेजी से शुगर में तब्दील होकर एक बड़ा स्पाइक बनाते हैं। इन्हें कहते हैं नेकेड कार्ब्स। तो इसका हल क्या है? अपने कार्ब्स को कपड़े पहनाएं, यानी उनके साथ हमेशा कुछ प्रोटीन, फैट या फाइबर शामिल करें, जैसे रोटी पर मक्खन या एवोकाडो लगाना। ये कपड़े शुगर के खून में शामिल होने की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देते हैं। और ये 2 बोनस टिप्स हैं। खाने से पहले थोड़ा सा सिरका पीना कार्ब्स के हजम होने को सुस्त करता है, और खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की चहलकदमी या कोई भी हल्की फुल्की हरकत पट्ठों को खून में मौजूद इजाफी ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद देती है। और आखिर में सबसे अहम नुक्ता, अब वक्त आ गया है कि हम कैलोरीज गिनने के जुनून से बाहर निकलें और खाने के मेयार पर, यानी इसके जिस्म पर होने वाले असर पर तवज्जो दें। ये मिसाल सब कुछ वाज़े कर देती है। एक डोनट और एक एवोकाडो में शायद एक जितनी कैलोरीज हों, लेकिन जिस्म पर उनका असर दिन और रात की तरह मुख्तलिफ है। एक शुगर के उतार चढ़ाव में धकेलता है, जबकि दूसरा मुस्तहकम और मुतमईन रखता है।
जब हम कैलोरीज के बजाय मुस्तहकम ग्लूकोज पर तवज्जो देते हैं तो जादू होता है। मीठे की तलब खुद ब खुद कम हो जाती है, भूख कंट्रोल में आ जाती है और हमारा जिस्म चर्बी जलाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं, बस कोई एक तरीका चुने जो सबसे आसान लगे, चाहे वो सुबह का नमकीन नाश्ता हो या खाने से पहले सलाद खाना। एक छोटी सी तब्दीली भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। आखिर में ये सवाल गौर तलब है, क्या होगा अगर अपनी तवानाई और सेहत पर काबू पाना सख्त पाबंदियों के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ चंद छोटे समझदार फैसलों के बारे में हो? क्या होगा अगर बेहतर महसूस करना वाकई इतना ही आसान हो?